बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप समाअत फरमा रहे हैं निकाह व्लॉग सीरीज़ नंबर 5। आज हम कुरंगी ढाई सफ़ा बेनक्यूट में निकाह पढ़ाने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले ये हमारी ज़िम्मेदारी है, निकाह नामा हम फ़िलअप करते हैं। यहाँ पर दूल्हा के कवाइफ, इसी तरह दुल्हन के कवाइफ, इनके गवाहन की तफसील पूरी लिख लेने के बाद जो है दुल्हन की तरफ से एक वकील मुकर्रर होता है। वकील के तकर्रुर के 2 गवाह होते हैं। दूल्हा की तरफ से 2 गवाह मुकर्रर होते हैं। इनके नाम, वल्दियत, इनका मुकम्मल पता लिखना होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख लेने के बाद शादी की तारीख, हक महर किस तरह अदा किया जाएगा, इसकी तफसील लिखी जाती है। माबेन अगर दूल्हा और दुल्हन के कोई शराइत पाई हो, शराइत की तफसील लिखी जाती है। इसी तरह काजी साहिब यानी मेरा नाम लिखा जाएगा, वल्दियत एड्रेस लिखा जाएगा, निकाह रजिस्टर्ड होने की तारीख लिखी जाएगी। पूरा निकाहनामा हम फिलअप करते हैं। इसके बाद जो है ये जो दुल्हन की तरफ से वकील मुकर्रर हुए थे, इनके हम सिग्नेचर लेंगे। इसी तरह दुल्हन की वकील के तकर्रुर के जो 2 गवाह थे, उनके भी सिग्नेचर लिए जाएंगे। फिर इसी तरह दूल्हा की तरफ से जो 2 गवाह मुकर्रर होते हैं, उनके भी हम सिग्नेचर लेंगे। याद रखें, ऑल कराची हमारी निकाह पढ़ाने की सर्विस है। आप कराची के किसी भी इलाके में रहते हो, हमें निकाह पढ़ाने के लिए आप बुलवा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन निकाह पढ़ाने की सर्विस भी हमारी मौजूद है। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दुल्हन की तरफ से वकील मुकर्रर हुए हैं। तो अब जो है हम इनके यहाँ वकील के जो है कॉलम में इनके सिग्नेचर ले रहे हैं। याद रखें, ये 4 परत होते हैं, या 4 फार्म के लें या 4 पेपर के लें। इन पर जो है चारों पेपर पर जो है हमने सिग्नेचर लेने होते हैं। लोग सिग्नेचर के हवाले से मालूम करते हैं कि सिग्नेचर हम उर्दू में करें या इंग्लिश में करें। तो आईडी कार्ड पर जो आपके सिग्नेचर हुए हैं वही सिग्नेचर करें तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आपने इसका के ख़िलाफ़ भी किया तो इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। लेकिन हमारा मशवरा यही है, आईडी कार्ड वाले ही सिग्नेचर। बल्कि निकाहनामा क्या, कहीं भी आप सिग्नेचर किया करें, आईडी कार्ड वाले जो सिग्नेचर होते हैं वही हर जगह किया करें। ये दुल्हन की तरफ से पहले गवाह नासिर भाई हैं, ये सिग्नेचर कर रहे हैं। चारों पेपर पर हम इनके सिग्नेचर लेंगे। इसके बाद दुल्हन की तरफ से जो दूसरे गवाह हैं, उनके सिग्नेचर लिए जाएंगे। तो ये दुल्हन की तरफ से 3 अफराद मुकर्रर किए जाते हैं। एक वकील बनता है और वकील के तकर्रुर के 2 गवाह होते हैं। ये पहले गवाह के हम सिग्नेचर ले रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। अब ये दुल्हन की तरफ से जो दूसरे गवाह मुकर्रर हुए थे, अब हम इनके सिग्नेचर लेंगे। अब ये सिग्नेचर कर रहे हैं, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। ये दुल्हन की तरफ से दूसरे गवाह मुकर्रर हुए हैं, तो इनके सिग्नेचर लिए जा रहे हैं। अच्छा, लोग ये भी मालूम करते हैं कि ये जो गवाहान है ये किन को बनाना चाहिए। तो याद रखें, ये आपके जो महारिम हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, उन्हें बनाया करें। जैसे चाचा हैं, ताया हैं, इसी तरह मामू हैं। तो इन लोगों को जो है करीबी रिश्तेदार वालों को जो है गवाहान में ही नाम लिखवाया करें, ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये दुल्हन की तरफ से दूसरे गवाह हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दुल्हन की तरफ से दूसरे गवाह का ये नाम लिखा जा रहा है। अब देखें, ये दूल्हा की तरफ से 2 गवाह जो मुकर्रर हुए थे, उनके नाम हम जो है उनके नाम लिख लिए थे, सिग्नेचर उनके ले रहे हैं। पहले गवाह ये सिग्नेचर कर रहे हैं, ये दूल्हा की तरफ से पहले गवाह है। अच्छा, ये जो निकाहनामा होता है, इसमें जो कॉलम होता है, लिखा होता है शादी के गवाहान। तो लोग मालूम करते हैं शादी के गवाहान से क्या मुराद है। ये शादी के गवाहान से मुराद यही है, दूल्हा की तरफ से जो 2 गवाह मुकर्रर होते हैं, ये मुराद है। तो ये पहले गवाह ने सिग्नेचर कर लिए थे, ये दूसरे गवाह सिग्नेचर कर रहे हैं। अब इनके सिग्नेचर कर लेने के बाद जो वकील साहिब हैं, उन्हें हम पूरा तरीका बताएंगे कि किस तरह आपने दुल्हन से जाकर इजाज़त लेनी है। फिर वो दुल्हन से इजाज़त लेने के लिए जाएंगे। दुल्हन से जब इजाज़त लेकर आएंगे, हम स्टेज पर जाकर जो है पहले निकाह का खुतबा पढ़ेंगे। निकाह का खुतबा पढ़ लेने के बाद दूल्हा को तजदीद ईमान कराएंगे और उसके बाद इजाब व कबूल, उसके बाद दूल्हा सिग्नेचर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।